मैं रिंकू कुमार KPS एकेडमी में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैं इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने पहली जो बाबर के आक्रमण है भारत पर, प्रथम आक्रमण हुआ था, उसके बाद में जो महत्वपूर्ण आक्रमण है उसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे इससे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद में खानवा का युद्ध और अब जो तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध, ठीक है। और चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 का हुआ था। 29 जनवरी 1528 चंदेरी का युद्ध। अब ये चंदेरी का युद्ध हुआ था कि क्या था कि बाबर ने, ठीक है, क्योंकि जो मेवाड़ का शासक था, कौन था मेवाड़ सा? राणा सागा। राणा सागा विश्वास पात्र मित्र था जो चंदेरी का शासक था, जिसका नाम था राजा मेंद्री राय, ठीक है। चंदेरी के शासक का जिसका नाम था मेंद्री राय, ठीक है, मेदिनी राय और मेदिनी राय खंगार, ठीक है। इसका पूरा नाम भी है मेंद्री राय खंगार, ठीक है। ये नाम मेंद्री राय खंगार इसका पूरा नाम। ये किसका विश्वास पात्र मित्र था? ये जो मेवाड़ का राजपूत शासक थे राणा सागा, ये जो शासक था चंदेरी का, ये इसके विश्वास पात्र थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब बाबर 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी पर युद्ध आक्रमण करता है तो मेंद्री राय खंगार को युद्ध में हरा देता है और हराने के बाद में उसकी हत्या कर देता है। कौन? बाबर। और हत्या करने के बाद में बाबर ने चंदेरी के निकट युद्ध में मेंद्री राय खंगार को पराजित कर मार डाला और चंदेरी के शासक की जिम्मेदारी अपने पुत्र हुमायूं को सौंप दी थी। और एक बात और, इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर द्वारा स्थापित मुगल राज्य पर राजपूत के हमले की संभावना समाप्त हो गई थी। एक बात और कि इससे पहले क्या था कि जब खानवा का युद्ध हुआ था, कब? खानवा का युद्ध हुआ था। जब खानवा युद्ध हुआ था जब खानवा के युद्ध में राणा सागा की हार हो जाती है, राणा सागा को पराजित कर देता है। कौन पराजित करता है? बाबर। और खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी में। तो उसी के पश्चात ही जब युद्ध में बाबर कहता है कि चंदेरी का किला लेने के लिए, ठीक है, वहां के शासक थे, वहां के जो राजा थे, एक बात मैं बता रहा हूं इसके बारे में जो काफी महत्वपूर्ण है। एक मैं मुख्य बातें बता रहा हूँ चंदेरी के युद्ध में। चंदेरी के युद्ध कितना नहीं है पर इसकी एक कहानी है जो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है और आपके एग्जाम में वहां से सवाल ही पूछे जाते हैं। और ये आप जानते हैं कि चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1527 किसके बीच में? बाबर और मेंद्री राय खंगार के युद्ध में। इसका पूरा नाम था जो राजा था चंदेरी के शासक, और ये मित्र किसका था? राणा सागा सबसे बड़ा विश्वास पात्र मित्र था, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी किसको दी थी? इसको अपने पुत्र को दी थी। उसके बाद में जो राजपूत शासक है उसका जो युद्ध, क्योंकि राजपूत शासक दमादम बाबर के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, तो यहाँ पे युद्ध करने की संभावना समाप्त हो जाती है जब चंदेरी का युद्ध होता है। आगे भी युद्ध चलते हैं पर ये है, पर एक बात बताता हूँ मैं आपको चंदेरी के बारे में कि चंदेरी खानवा से पहले, जब खानवा 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में जब राणा साहब को हरा देता है, ठीक है, किसको? बाबर हरा देता है। हराने के बाद में क्या करता है कि बाबर चंदेरी किले की मांग करता है। कौन करता है? बाबर चंदेरी किले की मांग करता है। और चंदेरी किले की मांग करने के बाद में भी जो वहां के शासक थे, राजा है, वो चंदेरी किले को देने के लिए मना कर देते हैं और कह देते हैं कि इसके बदले आप दूसरा किला ले सकते हैं और हम चंदेरी किला नहीं दे देंगे। तो इसी के आक्रोश में आकर बाबर का वहीं से उद्देश्य हो जाता है कि किसी न किसी प्रकार में चंदेरी किले पर आक्रमण करूंगा। और चंदेरी का किले का आक्रमण करने के बाद में एक बात और है कि चंदेरी का जो किला था ये पहाड़ियों के बीच में था, ठीक है। जो चंदेरी का किला था ये चंदेरी और बुंदेलखंड के जो पहाड़ी थी उसके बीच में था ये चंदेरी किला, ठीक है। इसलिए क्योंकि खानवा युद्ध के पश्चात ही बाबर इसको मांगता है पर वहां के राजा और शासक मना कर देते हैं कि इसके बदले में आप दूसरा किला ले सकते हैं, लेकिन ये किला उसी को कहता है कि नहीं, मेरे को किला चंदेरी का किला। इसलिए फिर ये चंदेरी का किले पर आक्रमण करता है बाबर 29 जनवरी 1528 में। और फिर वहां पे
वहाँ का शासक रहता है जो राणा साहब का विश्वास पात्र मित्र रहता है, क्योंकि राणा साहब का काफी क्लोज मित्र रहता है मंदिरीराज खंखार। इसको पराजित करने के बाद में क्या होता है, जब युद्ध में इसको पराजित मिल जाती है, किसको, मेंदिरी राय को, चंदेरी के युद्ध में, तो यहाँ की जो मेंदिरी राय की जो रानी थी, ठीक है, रानी थी, रानी का नाम है मणिमाला। किसकी रानी थी, मेंदिरी राय। मेंदिनी राय खंगार की रानी थी कौन, क्या नाम है, मणिमाला। क्या नाम है, मणिमाला जो मेंदिरी राय खंगार रानी किसकी थी, मणिमाला मेंदिरी राय की थी, जो चंदेरी का शासक था। जब इसको पता पड़ती है कि राजा मतलब मेरे पति मेंदिरी राय बाबर से पराजित हो गए और युद्ध में मारे गए, तो जब इस बात को पता पड़ती है रानी मणिमाला को, तो रानी मणिमाला 1600 कितने, 1600 वीरांगनी मतलब 1600 औरत और वीरांगनी को लेकर क्या कर लेती हैं, जौहर कुंड। क्या, जौहर कुंड मतलब जौहर कुंड कर लेती हैं। जौहर कुंड मतलब अग्नि में जो 1600 रानी है, इसके साथ में 1600 और वीरांगनी थी, औरत थी, जो वीरांगनी थी, जो मणिमाला जो रानी के साथ में 1600 और रहती हैं औरत, वो जौहर कुंड कर लेती हैं। जौहर कुंड ऐसा था, आप क्या बोलेंगे कि जौहर कुंड क्या है। जौहर कुंड एक ऐसा था जो किसी भी एक कुंड होता था, जिस कुंड में नहाना या उसमें कोई ऐसा केमिकल या पदार्थ डाला जाता था जिससे आग विकराल हो जाए, और उसमें डालने के बाद में उसमें ही रानी, जितनी भी रानी या उसके साथ में जितनी भी दासियां थी, जौहर कर लेती, वो जिंदे उसमें कूद जाती थी, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जौहर कुंड। तो जब मणिमाला को पता पड़ जाती है कि मेंदिरी राय की पराजय हो गई है, पराजय होने के बाद में बाबर ने उसकी हत्या कर दी है, क्योंकि युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसी के बाद में मणिमाला और प्लस 1600 उनके साथ में वीरांगनी है, जौहर कुंड हो जाती है, ठीक है। और जौहर कुंड होने के बाद में क्या होता है, जब बाबर को पता पड़ती है कि जो इसकी रानी थी मेंदिरी राय और 1600 जो औरत थी वीरांगनी थी, वो जौहर कुंड हो गई हैं, तो जौहर कुंड देखने के लिए बाबर तुरंत इसकी चौथी नंबर की बेगम होती है, ठीक है, दिलावर, चौथे नंबर की, ठीक है, किसकी, बाबर की बेगम। बाबर की बेगम कौन से नंबर की, चौथे नंबर की, जिनका नाम है दिलावर, जिसका नाम है, क्या नाम है, दिलावर, ठीक है। जब इसको पता पड़ जाती है बाबर को कि 1600 वीरांगनी, जिनमें मणिमाला जो रानी है, जो मेंदिरी राय की जो पत्नी थी, जो रानी थी, वो 1600 में जौहर कुंड में कूद गई है, और कूदने के बाद में बाबर तुरंत वहां पर जाता है और उसके स्थिति को देखकर, क्योंकि बाबर स्थिति देखकर और किसको साथ ले जाता है, अपनी इसकी जो बाबर की चौथी बेगम है, जो चौथी पत्नी होती है, जिसका नाम है दिलावर भी उसको अग्निकुंड को होते हुए देखते हुए देखती है, जिससे कि दिलावर अग्निकुंड को देखकर वहां पर बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने के बाद में बाबर की भी आंखें खुल जाती हैं, और ये बताते हैं कि इतना विकराल भयंकर 1600 जब जौहर कुंड हुआ था कि स्थानीय लोग के जितने भी स्थानीय लोग से दूर, क्योंकि ऐसा है
कि जब जौहर होता है, क्योंकि 1600 अग्निकुंड में हो जाती है, उसके बाद में बाबर जाता है, बाबर उस स्थिति को देखता है, ज्वाला इतनी मतलब इतनी तगड़ी आग लगी हुई रहती है कि आग लगने से जिससे कि अपनी बेगम चौथी नंबर की इसकी बेगम है दिलावर, उसको देखकर बेहोश हो जाती है, उसको जौहर कुंड को, ठीक है, क्योंकि इतना विकराल भयंकर दृश्य दिख रहा था, जिससे कि ये गस आकर वहां पे गिर जाती है, और गिरने के बाद में वहां से 15 कोस, ठीक है, 15 कोस तक आग के दहकते ज्वाला दिखाई देती है महल से, जो चंदेरी का किला था, क्योंकि चंदेरी का जो किला होता है ये पहाड़ी जो चारों तरफ से घिरा होता है, क्योंकि इस पे खानवा का युद्ध होता है बाबर का, तो उससे पहले ही इसको मांगता है, लेकिन वहां के राजा मना कर देते, कह देते हैं कि इसकी जगह हम दूसरा आपको दे देंगे, इसको नहीं देंगे। इसलिए जब से वहां प्लान बना लगता है कि मैं कैसे न कैसे करके जो चंदेरी का किला है मैं उसको जीतूंगा, और जीतने के बाद में जब ये देखता है स्थिति को, देखने के बाद में एक बात और कि ये बताते हैं कि जब युद्ध हुआ था तो युद्ध के किले के पास में, ठीक है, इतना भीषण था युद्ध कि किले के भीतर और बाहर, ठीक है, किले के भीतर और बाहर नरसंहार के कारण चारों तरफ रक्त ही रक्त था, और किले के जो बाहरी परकोटे पर मौजूद, क्योंकि किले का एक बाहरी परकोटा था, उसके बावजूद पर एक दरवाजा था, उस दरवाजे पर इतना रक्त था जिससे कि वर्तमान में उसको क्या किस संबोधित के नाम से पुकारते हैं, खूनी दरवाजा, परकोटे खूनी दरवाजा, क्योंकि इतना भयंकर युद्ध हुआ था, क्योंकि जहां जिधर देखो इतना ही रक्त था, और एक परकोटे पर एक दरवाजा था जिसको आप खूनी दरवाजा के नाम से वर्तमान में यह खूनी दरवाजा से संबोधित करते हैं। और एक बात और, जो ग्वालियर के जो घराने हैं जहां पर मणिमाला और 1600 जौहर वीरांगनी ने त्याग दिया था, तो वहां पर आज की डेट में, वर्तमान डेट में वहां पे एक स्मारक बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी चंदेरी के युद्ध के बारे में है, क्योंकि चंदेरी का युद्ध इतना भयानक युद्ध हुआ था, और बाबर चाहता था कि मैं चंदेरी के इस किले को जीतूं, क्योंकि जब ये चंदेरी के युद्ध में गया था तो रातों में इनके सैनिकों ने बीच में एक रास्ता कर लिया था, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत थी वहां पहाड़ी इलाका, और रास्ता करने के बाद में क्योंकि इसमें तोपचे भी थे, बंदूकें भी थी, घुड़सवार थे, इसके जो सैनिक थे काफी सक्षम थे, शक्तिशाली थे, उन्होंने थोड़ा सा रास्ता निकालने के बाद में सारा अपना जो भी प्रवेश कर लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी पहाड़ियों पर चढ़ना और उतरना, तो इन्होंने रास्ता बना दिया जिससे कि बाबर की जिससे आसान युद्ध में आसान हुई, जिससे कि आगे चलकर बाबर ने ये चंदेरी का युद्ध और चंदेरी का किला भी जीत लिया था। और आपको बताते हैं कि मणिमाला ने 1600 वीरांगनी के साथ जौहर कुंड कर लिया था, और इसे देखने के लिए इसकी 4 नंबर की बेगम थी दिलावर, उसने दृश्य देखा, दृश्य देखते उसकी आंखें फटी रह गई, और वहां पर ये इस दृश्य को देखकर दिलावर बेहोश कर गिर गई, और गिरने के बाद में ये बताते हैं कि स्थानीय जहां पर ये जो 1600 रानी है जौहर कुंड हुआ था, वहां से 15 कोस एक ज्वाला की तरह किले से दिख रहा था, और ये स्थिति थी। और आज वर्तमान में इसी एक दरवाजे पर कोटा एक दरवाजा है, उस दरवाजे पर आज वर्तमान में इसको बोलते हैं खूनी दरवाजा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ही बनता है खूनी दरवाजा कहाँ है, चंदेरी का किले का एक दरवाजा था, उसी को खूनी दरवाजा बोलते हैं। और इसी जहाँ पर जौहर किया था, इसी पर ही ग्वालियर के घराने पर एक स्मारक भी बना रखा है। और खानवा की युद्ध के पश्चात बाबर की नजर चंदेरी किला के आसपास पहाड़ियों से, क्योंकि चंदेरी का किला था वो आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और ग्वालियर घराने ने एक स्मारक का निर्माण भी करवाया, कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि ऐसा है कि जौहर की धधकती ज्वाला और धुएं का गुब्बार 15 कोस दूर तक दिखाई दिया था जब मणिमाला और 1600 वीरांगनी ने एक साथ जौहर कुंड किया था। तो ये जो छोटी सी बात है ये आपको मैंने बता दी है। KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें और कमेंट करें। जो भी अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बताऊं कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो कब 29 जनवरी 1528 में। चंदेरी का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो किन के बीच में, आपके महेंद्र राय खाकर और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर ने पराजित कर दिया था महेंद्र राय को, ठीक है। और महेंद्र राय खाकर, महेंद्र राय खंकार, ठीक है,
खंगार, मेहंदी राय का पूरा नाम है, ठीक है, मेहंदी राय तो है ही, मेहंदी राय का पूरा नाम है खंगार, ठीक है, क्या नाम है, मेहंदी राय खंगार, जो चंदेरी का शासक थे, ठीक है, ये कुछ समझ आता है। उसके बाद में ये चंदेरी के निकट युद्ध हुआ था जिसमें ये मारा गया, उसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी थी, अपने पुत्र को सौंपी थी जो हुमायूं था, ठीक है। और उसके बाद में जब स्वतंत्र हुआ था, एक बात और, ये स्वतंत्र हुआ था तो ये मालवा का शासक था, उसके द्वारा ही स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद में एक अहमद शाह है, उसको उनके बाद में उसको जिम्मेदारी सौंप दी थी। ये बात अलग है कि उसके बाद में जौहर कुंड का एक नाम आता है कि जो मेहंदी राय की रानी थी उसका क्या नाम था, मणिमाला था, ठीक है। और मणिमाला ने क्या करा, किसके साथ में जौहर कुंड किया था, तो 1600 वीरांगनी के साथ में मणिमाला भी उसमें जौहर कुंड में चली गई थी, क्योंकि मेहंदी राय जो शासक था चंदेरी का वो हत्या कर देता है बाबर, और युद्ध में पराजित होने के बाद में इनको जब पता पड़ जाती है कि राजा या मेरा पति मर गया है, जिससे कि उन्होंने जौहर कर लिया था, ठीक है, क्योंकि सिस्टम यही था। ऐसी कोई इतनी वीरांगनी थी, ऐसी वीरांगनी को मैं तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि ऐसी वीरांगनी थी कि किसी भी कारण या किसी भी मुगल को या कोई भी जितने भी अरबी आक्रमण हो गए, तुर्क आक्रमण हो गए, मुगल आक्रमण हो गए, कभी भी ऐसी वीरांगनी रानी थी कि उसने किसी क्योंकि पति से, जो पति है तो सब कुछ है, पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे पहले भी पीछे बहुत ही ऐसा आक्रमण हुआ था जिन्हें जौहर किया था, काफी जौहर किया था। पद्मा नाम सुना हो, उन्होंने भी जौहर किया था। तो जिसमें मणिमाला नामी रानी का है, इन्होंने भी जौहर किया था, 1600 रानी जौहर कुंड में। एक बात और कि जो बेगम थी इसके साथ में पूछा जा रहा है, जो चंद्रिका युद्ध हुआ था तो ब्यावर के साथ में कौन सी नंबर की बेगम थी, चौथे नंबर, जिसका नाम था दिलावर, ठीक है। एक बात और कि चंद्रिका युद्ध में या खूनी दरवाजा, तो क्योंकि खूनी दरवाजा चंद्रिका युद्ध का एक किला है, परकोटा में एक दरवाजा है, उसको खूनी किला मतलब खूनी दरवाजा बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक मोटा सा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है। आपको मैंने बता दिया है कि इससे पहले, क्योंकि जो चंदेरी का जो किला था ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जब खानवा का युद्ध हुआ था उसके पश्चात में सबसे पहले मांग जो बाबर ने की थी चंदेरी के युद्ध को की थी, मतलब चंदेरी किले को थी। लेकिन ये वो जो राजा थे चंदेरी किले को मना करते थे, ठीक है, मना कर देते डायरेक्ट। और इसी बात पर ही ये कहता है कि मैं कैसे न कैसे करके चंदेरी किले को जीतूंगा। और चंदेरी किले जीतने के बाद में इतना नरसंहार हुआ, इतना खून खराबा हुआ कि इसलिए एक दरवाजे को उसको खूनी दरवाजे के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और जहाँ पर जौहर किया था मणिमाला 1600 वीरांगनी ने, वहाँ पर जो ग्वालियर घराने के ग्वालियर घरानों ने वहाँ पर एक स्मारक भी का निर्माण भी करवाया है, ठीक है। और जो भी है कोई क्वेश्चन है उसके बारे में आप मेरे से KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन करो। और मेरा मोबाइल नंबर है 57622269, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जो भी पूछना हो। तो ये मैंने मौखिक बताया और मोटा भी आपको बता दिया है। और आके मैं वीडियो बनाऊंगा जो युद्ध है, क्योंकि युद्ध के बारे में मैं अलग से भी बताता हूँ कुछ, और कुछ इसके पॉइंट के माध्यम से भी बताता हूँ। धन्यवाद।